ऐसे ही भगवान ने सुग्रीव के अंदर, जानते हैं कि मोह तो पड़ा है तो पीतल और सोने की कलई की हुई बात है, अंदर तो भाव इसका और है, ऊपर से त्याग की बात करता है। अतः भगवान उसको मोहित करते हुए बोलते हैं कि वाह मित्र, वाह क्या कहना, कितनी बढ़िया तुमने हमको बात सुनाई, सत्यमेव न संशय। लेकिन एक बात है, क्या कि भाई देखो, लोग मुझे क्या कहेंगे कि अग्नि की साक्षी में सुग्रीव के साथ मित्रता तो कर ली और सुग्रीव का कुछ काम तो किया ही नहीं। तो लोग क्या करेंगे कि मित्रता में अपना ही अपना काम सिद्ध करेंगे, दूसरे का काम करना ये भूल जाएंगे। इसलिए मैं पहले तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं। लोग मेरे पर कोई लांछन न लगाएगी। क्या हो गया, सुग्रीव ने राम के साथ मित्रता की तो सुग्रीव को क्या मिला? राम ने तो मान लो सीता की खोज करवा ली, सब कर लिया, सुग्रीव को क्या दिया? इसलिए मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं। देखो सुग्रीव, एक बाण से मैं बाली को मारूंगा, एक बाण से, और तेरा राज्याभिषेक करूंगा। इतना काम तो मैं पहले तेरा करूंगा ही, कि मित्र हो गए तुम हमारे। अब देखो कितनी बढ़िया बात थी। यहां तो भगवान को यही कहना चाहिए था कि सुग्रीव, जब तुम्हें आत्मा का बोध हो गया, जब तुम्हें ये पता चल गया कि शरीर के साथ जो मैंपन होता है तब सारी बीमारी पैदा होती है, आओ सुग्रीव अब इस मैंपन को दूर करो और बैठ करके आत्म तत्व का चिंतन करो। ये नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये सुग्रीव की बात अंदर से नहीं निकल रही है, ये सुग्रीव ऊपर ऊपर से बोलता है। तब भगवान उसको और ढंग से कहता है कि देखो भैया, तुमको सुग्रीव बाली के पास जाकर युद्ध करना ही पड़ेगा। लोकापवादों में भविष्यति, नहीं तो लोग मेरे लिए क्या क्या बातें बनाएंगे कि राम के साथ मित्रता करने में कोई लाभ नहीं है। तो जाओ, अच्छी बात है। सुग्रीव बड़ा जो है सज धज करके गया, बाली को ललकारा। बाली आया, अरे सुग्रीव मेरे यहां से लात वात खा करके गया और मुझे ललकारता है। सुग्रीव को इतना पीटा जो पहले कभी नहीं पीटा, बुरी तरह से पीटा। अब यहां पिटाई क्यों हुई? यहां पिटाई इसलिए हुई कि सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ली। सुग्रीव यदि भगवान की परीक्षा नहीं लेते तो सुग्रीव की पिटाई नहीं होती। सुग्रीव ने परीक्षा ली, इसलिए सुग्रीव को बुरी तरह से मारा, और इतना मारा सुग्रीव वहां से भाग गया। यार, भगवान ने बाण छोड़ा नहीं, साथ में आए थे, भगवान ने बाण नहीं छोड़ा। ये बहुत गहरी कथा है। सुग्रीव आया वापिस अपनी जगह पर, भगवान भी आ गए। सुग्रीव रोया कि महाराज यदि आपको पिटवाना ही था तो आप पीटते, जूते मारते, मेरे लात मारते, दोनों भाई मारते, कोई बात नहीं थी। मुझे बाली से ऐसा पिटवाया आपने। भगवान कहते हैं कि क्या बताऊं भाई, तुम दोनों एक जैसे थे, इसलिए मैं तुम दोनों को पहचान नहीं सका कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली है। एक जैसा ही तुम्हारा रूप रंग, एक जैसा ही तुम्हारा पहनाव, एक जैसा ही तुम्हारा बल। यदि मैं धोखे में तुम्हारे बाण मार देता तो क्या होता? मेरे द्वारा मित्र घात का दोष लगता। अतएव मैंने तुमको समझा नहीं, इसलिए जो तुम्हारी पिटाई हो गई। अच्छा, तुम्हारे कहाँ कहाँ चोट आई भाई? मेरे तो कहाँ चोट नहीं आई, सारे शरीर में दर्द हो रहा है। अच्छी बात है। यूं हाथ फेरा भगवान ने। अब कैसे हो? तो महाराज मेरे पास दुगना बल आ गया, तो अब जाओ युद्ध करो, अब जाओ युद्ध करो। अब सुग्रीव ने ये नहीं कहा कि महाराज अब और पीटेगा वो, मुझे अभी मत भेजो, अब नहीं कहा। अब उसको विश्वास हो गया कि जो इतना सा हाथ लगा करके मेरे अंदर दुगना चौगुना बल दे सकता है, वो मामूली बात नहीं है। इनकी बात टालना नहीं चाहिए। जाओ बाली को ललकारो। रामो हम त्वाम शपे भ्रातर हनिष्यामी रिपुम क्षणात। मैं राम हूं, राम। या तो अपने मुंह से बात निकालता नहीं हूं, निकालता उस बात को पूरा करता हूं, एक बाण से मारूंगा उसको। सुग्रीव ने कहा ठीक है। तैयार हो गए। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण लाओ, फूलों की माला बनाकर लाओ, फूलों की माला पहनाओ, क्या आपका चिन्ह हो जाए ऐसा। ये फूलों की मालाएं क्यों दी? चिन्ह के लिए तो और भी कुछ यहाँ लाल पट्टी बांध देते, चिन्ह के लिए और कुछ कपड़ा डाल देते, चिन्ह के लिए यहाँ एक फेटा बांध देते,
चिन्ह के लिए पिंडली पर ही कोई कपड़ा बांध देते, कुछ भी चिन्ह कर दे, माला क्यों पहनाई? माला तो भाई जो विजय को प्राप्त होता है ना, जो विजय को प्राप्त होता है उसको माला पहनाई जाती है। तो ये विजय हुई, ये विजय है। सुग्रीव की बिना युद्ध किए हुए विजय होगी। भगवान ने कहा लाओ पुष्प माला लाओ और इसको पहनाओ, तो सुग्रीव को पहना दिया। सुग्रीव ने माला धारण कर दी और चलो जाओ युद्ध करो। बाली को ललकारा। बाली को बड़ा आश्चर्य, और अभी अभी तो ये पिट के गया है और ऐसा मैंने कभी पीटा ही नहीं, इसको इतना बुरी तरह से मारा पीटा है, अभी अभी आ गया है और बद्धा परिकराम और खूब सज धज करके आया है और बोल भी रहा है तो बड़े यूं गर्जना के साथ जैसे इसके पास कोई बल होता हो ऐसे बोलता है। तो वो अपने महल में ही चिल्लाया, बाली चिल्ला रहे सुग्रीव फिर आ गया, नालायक, मेरे से युद्ध करने मुझे ललकारता है। पकड़ लिया तारा ने। महाराज ठहरिए। अरे नहीं, मैं जाऊंगा, अब सुग्रीव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, न गंतव्य। महाराज ठहरिए, मेरे मन में बड़ी शंका हो रही है। क्यों? आप सोचिए, अभी आपने कहा कि मैंने इतना बुरी तरह से पीटा और फिर आ गया, इस बात पर आप विचार कीजिए। विचार क्या करना है? ये धृष्ट है, ढीठ है, ढीठ। मार खाएगा जाएगा, मार खाएगा मार आएगा। मैं इसको मार के 2 टुकड़े करके फेंक देता हूं। ठहरिए महाराज, क्रोध मत कीजिए। क्यों सुब्रू, तुमको क्यों शंका हो रही है? क्या तुझे मेरे बल पर उस पर संदेह है? नहीं। प्रिय करम परिधि, मेरा हाथ छोड़ो। सुग्रीव को आज या तो सुग्रीव नहीं और या आज बाली नहीं, पर बाली नहीं ऐसा तो संभव ही नहीं है, सुग्रीव नहीं रहेगा। सहायो यदि सुग्रीवस ततो हत्वो भयं क्षणात्। सुनिए महाराज, उसके पास एक सहायक है, वो अव्यक्त सहायक है। कौन है वो? एक अव्यक्त सहायता करने वाला है। उसके पास मेरे पास पूरी खबर है और वो उसकी सहायता कर रहा है, उसी के ऊपर उसकी दृष्टि है और उसी कारण से वो आज गर्जना करके दोबारा आया है। तो ठीक है, मैं उस सहायक को भी देख लूंगा। सहायक होगा तो मैं उसको भी देख लूंगा। आयास्य मां शुच शूर कथम तिष्ठेत गृहे रिपुम। शत्रु यदि ललकारता हो और शूरवीर युद्ध अपने घर में बैठा रहे और वो अपनी स्त्री से बात करे, शूरवीर का अपमान होता है। मैं जाऊंगा और उस सहायक सहित सुग्रीव को देख लूंगा। ज्ञाता भी आव है मानव ही, मेरे बल पर उसको जान करके भी ललकारता है। सुंदरी, किसी प्रकार से तुम मेरे बल पर संदेह मत करो। महाराज फिर सुनो, गुप्तचरों ने मुझे समाचार सुनाए, वो सुनाने जा रही हूं। अंगद को सुनाया है और अंगद के गुप्तचरों ने पूरी सच्ची घटना सुनाई है। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम अपने भाई भारिया के साथ दंडकारण्य में पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए आए हैं। वहां रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता की खोज करते करते वे दोनों के दोनों ऋष्यमुख पर्वत पर गए हैं और अग्नि की साक्षी में सुग्रीव ने उनके साथ मित्रता की है और राम ने ये प्रतिज्ञा की है कि सुग्रीव, बाली को मैं मारूंगा और तुझे किष्किंधा का राज्य दिलाऊंगा। ऐसा निश्चय करके उसको भेजा है। नहीं तो आप विचार करो कि अभी तो मारा और अभी वो वापस कैसे आ गया, इतना जल्दी उसके शरीर का दर्द कैसे खत्म हो गया। इदानीम एव भग्न और इदानीम एव पुनरागत है, अभी गया और अभी आया, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। इसलिए महाराज मेरा निवेदन सुनिए। ठहरिए महाराज, आप ये गदा यहीं रख दीजिए और हाथ जोड़े जोड़े आप अपने महल से प्रस्थान कीजिए और सुग्रीव से कहिए, सुग्रीव तुम्हारी और हमारी क्या लड़ाई है भाई? अहंकार की लड़ाई है ना। तू मेरा छोटा भाई, आप मैं तुझे गले लगाता हूं, इसके बदले में मुझे तुम्हारे मित्र के दर्शन कराओ। मैं तुम्हारे मित्र के पैरों में गिरना चाहता हूं। आप सुग्रीव को यहाँ का युवराज पद दे दीजिए
और राम के चरणों में अपना शीश नवाइए, राम की शरण में चले जाइए और राम से यही कहेंगे, राम अब मैं आपका हो गया हूं, अब मैं आप ही का ही रहूंगा, आप सदा के लिए मेरा, इस राज्य का, अंगद का, सारी प्रजा का, सबका भला कर देंगे, राम की शरण में चले जाइए। ये बात सुन करके थोड़ी देर चुप रहा। चुप रहने के बाद कहा, अरे तुम्हें सुग्रीव का डर नहीं है, तुम्हें राम का डर है? अरे नहीं नहीं, राम बड़े दयालु हैं तारे, राम का सबके साथ स्नेह है, वो साक्षात भगवान नारायण है, वो दीन बंधु है, दीननाथ है, अनाथनाथ है, पतित पावन है, समदर्शी है। उनके लिए जैसा सुग्रीव है ऐसा ही मैं हूं, जैसा मैं हूं वैसा ही सुग्रीव है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से वो पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आए हैं। उनके लिए स्वपक्ष है, परपक्षो वा नास्ति तस्य परात्मनः, अपना पक्ष ये पराया है, ये दूसरे का ही, उनके अंदर भावना ही नहीं है। सत्य तारे, यदि सुग्रीव के पास मुझे सुग्रीव का मित्र दिख आया तो सुग्रीव चाहे मुझे गदाओं से मार मार करके ढेर कर दे, मैं राम के चरण पकड़ लूंगा और उस समय राम का हाथ पकड़ करके अपने महल में लाऊंगा, महल में लाकर उनके चरणों को धोऊंगा और वो चरणों तक का प्रसाद मैं भी लूंगा और तुम सबको भी दिलाऊंगा। इसलिए मुझे जाने दीजिए। यदि वे भगवान तारे भक्ति गम्य है, जिसके अंदर भक्ति होती है उसको भी भगवान मिलते हैं, और वे यदि भगवान ही आए हैं, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या सौभाग्य की बात है। लेकिन एक बात है, तुम्हारी एक बात समझ में नहीं आई। तुमने कहा कि सुग्रीव को राजगद्दी दे दो, युवराज पद दे दो, ये समझ में नहीं आता। जो शत्रु भावना से मेरे पास आया है, मुझे ललकारता है, उसके सामने बाली जैसा स्वाभिमानी योद्धा ये कहेगी नहीं, आओ ये राज्य तुम्हारा है भैया, ऐसा तो मेरे से नहीं कहा जा सकता। राम के लिए कह सकता हूं, भगवान के लिए कह सकता हूं, सुग्रीव के लिए नहीं कह सकता हूं। उस भयभीत शत्रु के सामने जाकर बाली कैसे बोलेगा? कथम वदेत बाली। इसलिए छोड़ो, अब जो होगा सो होगा, मुझे जाने दो। सुंदरी तुम आनंद पूर्वक रहना, मैं जा रहा हूं, अपनी सोच समझ से जा रहा हूं। अब आऊं या न आऊं ये राम के हाथ की बात है। गतो बाली, बाली चला गया, तारा देखती रही। तारा बैठ गई, कोई अप्रिय समाचार सुनने को न मिले। अब इधर बाली आया, सुग्रीव का और बाली का घमासान युद्ध हुआ। मुष्टिभ्याम ताड़यामा से, मुक्कों की लड़ाई, गदाओं से लड़ाई। बाली सुग्रीवम और सुग्रीवो बालिनम। जैसे बाली सुग्रीव को मारता है, सुग्रीव बाली को मारता है। बाली समझ तो रहा है कि पहले जैसा ये युद्ध नहीं कर रहा है, आपके युद्ध में बहुत बल दिखा रहा है। फिर वो ऐसे लड़ते। अब एक बात थी कि सुग्रीव जो राम पर दृष्टि डाल रहा है, वो थोड़ी थोड़ी देर में राम की ओर देखता है। इस दृष्टि से वो अपरिचित रहा बाली। बाली ये भूल गया कि किधर देखता है। बाली को ये पता नहीं था कि वो छिप करके मारेंगे। लोग कहते हैं भगवान ने छिप करके क्यों मारा? भगवान ने बहुत अच्छा किया छिप करके मारा। यदि साक्षात भगवान सुग्रीव के पास खड़े रहते तो क्या ये युद्ध होता? क्या सुग्रीव के पास भगवान खड़े रहते तो बाली सुग्रीव को छोड़कर भगवान के चरणों में आकर नहीं गिरता? तो भगवान के लिए मुश्किल हो जाती। भगवान ने बहुत सोच समझ करके बाली का भी हित किया है, बाली का भी कल्याण किया है। बाली का कल्याण किया है छिप करके मारने में, सबका हित किया है। भगवान ने एक बाण कस करके छोड़ा, वो बाली के छाती में लगा। अब बाली मूर्छित हो गया, निस्संग हो गया
और थोड़ी देर में उसको चेतना आई, जमीन पर पड़ा हुआ है। राम जी उसके पास आए। राम जी के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट है, मगर राम जी के हाथ में धनुष है। वामेन हस्तेन, बाएं हाथ में धनुष है, दाएं हाथ में बाण है, और राम जी उसके पास में खड़े हुए हैं, चीर वस्त्र पहने हुए हैं, वनमाला से विभूषित है, और वाह वाह पीन उचार्येत भुजम, और भगवान की लंबी लंबी भुजाएं, दूर्वा दलित श्याम छवि वाले भगवान वहां उसके सामने खड़े हैं। सुग्रीव और लक्ष्मण दोनों अगल बगल में खड़े हैं, बीच में राम जी खड़े हैं और बाली के सामने हैं। उस समय बाली उनके स्वरूप को देखता है, मन में बड़ी भक्ति रखते हुए ऊपर से भगवान से कुछ संवाद करके मरने की इच्छा से बोलता है, हे राम, आपका मैंने कोई अपकार नहीं किया, कोई बिगाड़ नहीं किया, आपने ये बाण क्यों लगाया? आप तो राजा के धर्म को जानने वाले हो। कोई भी राजा किसी भी राजा का पक्ष ले सकता है, युद्ध कर सकता है, पर छिप करके तो नहीं मारेगा ना। वृक्ष खंडे तिरो भूत्वा, वृक्ष की आड़ में खड़े हो गए। राजधर्म का आपने उल्लंघन किया और चोरवत कृत संग्रह, अरे युद्ध की चोरी की आपने। ये युद्ध के धर्म की चोरी है। युद्ध सदा सम्मुख में होता है। क्या मिला आपको? मैं तो मर जाऊंगा, आपको क्या मिला? यश? कोई आपको यश नहीं मिलेगा। और ये बंदरों का राज्य लेंगे आप? आपको अयोध्या का राज्य मिला हुआ है, बंदरों के राज्य से आप क्या लेंगे? आप मनुवंश में पैदा हुए हैं, आपको राज्य की भी, मेरे राज्य की इच्छा थी। अच्छा, सुग्रीव ने आपका कौन सा भला कर दिया और मैंने कौन सा आपका बुरा किया? केवल इतने से स्वार्थ के लिए कि सुग्रीव का पक्ष ले लेंगे और बाली को मार करके सुग्रीव को राजा बना देंगे तो रावण के यहां से सीता मिल जाएगी, यही तो बात थी। रावण मेरे से ज्यादा बलवान नहीं है। आप आकर मुझे बोलते कि बाली, मेरा आदेश है, ये रावण सीता ले गया है, मैं सीता चाहता हूं, तो रावण तो कभी आपके चरणों में आकर के गिरता। आनयामी मुहूर्तात् धार, आधे मुहूर्त में मैं रावण को यहां पर बुला सकता था। रावणम सकुलम बद्ध्वा स सीतम लंकया से, आप तो ये बात करते हो, मैं लंका को उखाड़ करके परिवार सहित यहां ला करके रख देता आपके सामने। ये रही लंका, ये रहा रावण, ये रावण का कुल, ये सीता। यहां किष्किंधा के पास आपको लंका ला करके बता देता। गाजर मूली की तरह उखाड़ देता मैं समुद्र के बीच में से लंका को। बानरम यादवत, तो एक बंदर ही तो हूं मैं, लेकिन अपने बंदरों का राजा हूं। ऐसे राजाओं को नहीं मारा करते हैं। आप राजधर्म को जानने वाले हैं, आप धर्म के लिए अवतार लिए ना। हमें सब पता है आप क्यों आए, क्यों नहीं आए। आप धर्म की रक्षा के लिए आए, तो ये धर्म किया आपने, छिप करके मारा। ये अंदर की भावना नहीं है ये बाली की। ये बाली अपने लोगों के अंदर एक कोई भाव छिपा हुआ है ना, उसके लिए है। भगवान बोलते हैं कि बाली जी, जब आपको पता है कि मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अधर्म हो रहा होगा ना। आप केवल युद्ध को क्यों देखते हैं? इस युद्ध से पहले आप देखिए तो सही कि आपके जीवन में कोई अधर्म तो नहीं हो रहा है। यदि आपको ज्ञान नहीं है तो हम बताएं। देखो महाराज बाली जी, मनुष्य जब स्वयं विपत्ति में फंसता है ना, तब उसको दूसरों में धर्म देखने की आदत पड़ती है, और जब स्वयं पर विपत्ति नहीं आती तब वो धर्म को किनारे करता है और अधर्म में फंसा रहता, ऊपर ऊपर से बातें करता है। अब तुम फंस गए ना बाण में,
अब तुमको धर्म याद आता है। सुग्रीव की स्त्री को अपने पास तुमने रख लिया, ये धर्म था कि अधर्म था? बोलो। ये अधर्म था, क्योंकि दुहिता भगिनी भ्रातुरु भार्या तथैव स्नुषा अनुज वधु भगिनी सुत नारी और सुनु सठ कन्या सम, ये चार समान होते हैं। अनुज वधु भगिनी सुत नारी और कन्या, ये चारों बराबर होते हैं। इनको कोई खराब दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये तुम्हारा अधर्म नहीं था, ये तुम्हारा पातक नहीं था। ये बाण बाली के नहीं लगा है, ये बाण बाली के अंदर रहने वाले अधर्म के बाण लगा है। छिप करके क्यों मारा? जो तुम बात बोलते हो तो तुम ही ने कहा कि तुम क्षत्रिय हो। हम क्षत्रिय, हम शिकार खेलते हैं। शिकार के लिए जरूरी नहीं है कि वो सामने से ही बाण मारे, वो छिप करके भी बाण मार सकते हैं, दाएं से मार सकते हैं, बाएं से मार सकते हैं। सिंह यूं जा रहा है, ऊपर मंच बना करके, पेड़ के ऊपर मंच बनाकर वहां पर बैठ के उसके ऊपर बाण मार सकते हैं। शिकार करना है हमको, तो हमने तुम्हारी शिकार की है। और शिकार धर्म में बताओ कि कहीं कोई सामने ही से ही शिकार किया जाए, ऐसा कोई शिकार धर्म में आया है? नहीं आया। तो फिर कहां हमने अधर्म किया? और तुम्हारा अधर्म हम बता ही रहे। त्वम कपित्वा न जानी से, तुम महात्माओं की बातों को जानते नहीं हो, बड़े आदमियों की बातों को जानते नहीं हो, इसलिए अपनी जबान पर लगाम रखो। लोकम पुनाना संचार ही, वे लोगों को पवित्र करने के लिए विचरण करते हैं। उनकी एक एक क्रिया लोकोपकारिका होती है। अतएव इतनी बड़ी जबान नहीं निकालनी चाहिए। बाली खुश हो गया, मुस्कुराने लगा। हे राम, क्या मुझे पता नहीं है कि ब्रह्मा जी के प्रार्थना से आपने ये अवतार लिया है? बस एक छोटा सा क्षुद्र जीव अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा से कुछ बोलने का सौभाग्य प्राप्त करे, कुछ लपर चपर करे, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पिता अपने दादा से कुछ बोलता है और दादाजी उसके साथ बोलते हैं तो दादाजी को कितना आनंद आता है और बच्चे को कितना आनंद आता है। इसी प्रकार से आपको आनंदित करने के लिए और आपसे कुछ और सुनने के लिए मैंने ये किया है। इतनी बात मैंने कही है। असल में ये आपका बाण मेरे लिए महाप्रसाद है। बड़े बड़े योगियों को ऐसी मौत नहीं मिलती। मुझे तो बता दिया गया था कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा आए हैं, तो मैंने सबका त्याग किया और आपके बाण खाने के लिए ही मैं आया हूं। महाराज, जो आदमी मरते मरते आपका नाम ले लेता है वही परम गति को प्राप्त हो जाता है। आप तो साक्षात भगवान स्वयं मेरे सामने मौजूद और आपका ये बाण मेरे छाती में लगा हुआ, और आपको मैं समझ रहा हूं कि आप साक्षात भगवान हैं, रावण के वध के लिए आए हैं। सीता कोई स्त्री नहीं, वो साक्षात लक्ष्मी है, ये सब जान रहा हूं। और ऐसे समय में मेरी मौत हो रही है, मेरे पर कैसी आपकी कृपा है प्रभु, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। बस एक और आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि ये मेरा बेटा अंगद है, इस अंगद पर आप कृपा रखिएगा। बल में ये मेरे ही समान है, आपकी दया से इसका पालन होगा, पोषण होगा और ये आगे बढ़ेगा। इस पर आप दया करना। ये अंगद की बात क्यों छेड़ी? अंगद की बात क्यों छेड़ी? अंगद की बात इसलिए छेड़ी कि देखो, आदमी मरते समय में सोचता है कि मेरा कहीं मन है क्या, ऐसा सोचना चाहिए कि हाँ साहब मन है। तो किस में मन था इसका? अपने पुत्र में मोह था। ये पुत्र में मोह है तो भगवान के अर्पित कर दो। रुपयों में मोह है तो रुपया भगवान के अर्पित कर दो। जमीन जायदाद, रुपया, पैसा, स्त्री, पुत्र, परिवार में तो बहुत होते हैं। जहां हमको विशेष हमारे ममता होती है, उस ममतास्पद वस्तु को भगवान के अर्पित कर दो। महाराज, मेरी नहीं आपकी है, ये बताने के लिए ये अंगद को अर्पित किया जाता है।
और कहते एक काम और करो, मेरे शरीर के ये बाण अंदर बहुत दर्द कर रहा है, इसको आप निकाल दीजिए। भगवान समझ गए बहुत चतुर है ये। भगवान ने कहा अभी निकाल देते हैं। भगवान गए, बाली का स्पर्श किया और उसके वक्षस्थल में लगा बाण, यूं निकाला यूं। भगवान का हाथ लगा, बाली के भगवान का स्पर्श हुआ। स्पर्श होते ही भाई उसके शरीर में से एक दिव्य शरीर प्रकट हुआ। वो अमरेंद्र अभवत, वो अमरेंद्र माने इंद्र के रूप में वहां पर प्रकट हो गया। ज्यों ही भगवान ने उसका स्पर्श किया और वो परमहंस गुणैर्दुरापम, बड़े बड़े परमहंसों को भी जो वो स्थान नहीं मिलता, ऐसे दिव्य स्थान को वो प्राप्त हो गया, वहां चला गया। इधर बाली मारा गया, इसकी खबर तारा के पास गई। तारा ने सुना कि बाली मारा गया तो लोगों ने आकर सुनाया, महारानी जी दरवाजे बंद कर दीजिए, अंगद का राज्याभिषेक कर दीजिए, मंत्रियों को बुला लीजिए। क्यों? क्योंकि महाराज बाली का वध हो चुका है और अब ये सुग्रीव अंदर आएगा, उससे पहले पहले सब दरवाजे बंद कर दो। और जितने हम लोग बंदर यहाँ बैठे हैं वो सुग्रीव को अंदर नहीं आने देंगे, और सुग्रीव को अंदर नहीं आने देंगे और अंगद को यहाँ का राजा बना दीजिए, उसके बाद ही बाली का अंतिम संस्कार करेंगे। तारा ने कहा कि अरे सुनो बंदरों, जब स्त्री का सुहाग ही नहीं रहा तो फिर और चीजों से क्या होगा? क्या आप राजा बन जाओ? कि क्यों भाई, मेरा पति नहीं है तो राज्य लेकर क्या करूं, नगर लेकर क्या करूं, धन लेकर क्या करूं, अंगद से भी क्या होगा। मैं अपने पति के साथ ही मैं भी ये जीवन की यात्रा पूरी करती हूं। वो एकदम बाल बिखरे हुए शोकाविष्ट हुई, वो अपने पति के पास आई। पति को इस प्रकार से मरा हुआ देखा, मिट्टी के अंदर उसका शरीर लथपथ हुआ, खून से भी लथपथ हुआ। हे मेरे प्राणनाथ कहाँ गए, कहाँ गए, चिल्ला रही है, रो रही है। भगवान वैसे ही खड़े हैं। तारा ने भगवान की ओर देखा, देख करके कहा कि राम, जिस बाण से आपने बाली को मारा है वो बाण तो आपने बाली की छाती से निकाल ही दिया है, और ये बाली के छाती में लगा हुआ बाण जो खून से सना हुआ, इसी बाण को आप दोबारा अपने धनुष पर रखो और मेरे लगा दो, क्योंकि बाली मेरे बिना बड़े दुखी होंगे। क्योंकि स्त्री के बिना पति कितना दुखी होता है इसका अंदाज आपको लग ही रहा है, ऐसे बाली को भी कितना दुख होगा। स्वर्गेपि न सुखम तस्य माम बिना रघुनंदन है, मेरे बिना आपकी जो दशा हो रही है वैसी दशा उनकी होगी। इसलिए आप यदि मेरे छाती में बाण लगा दोगे तो आपको बड़ा पुण्य होगा, आपको पत्नी दान का फल मिलेगा। सुग्रीव को राजा बनाओ। सुग्रीव, ओ सुग्रीव, ये रहा किष्किंधा का राज्य। तुम्हारे राज्य में कंटक तो तुम्हारा भाई था ना, खूब अच्छा किया तुमने। अपने भाई को तुमने इस प्रकार से वध करवा करके राज्य प्राप्ति का सब रास्ता खोल दिया। जाओ, सुखम तुम राज्यम भुंक्ष्व, ये राज्य तुम अच्छी तरह से भोगो और अपनी स्त्री रुमा के साथ में भी तुम रहो। ये सब राम की कृपा से तुमको मिला है, अब जाओ राज्य को भोगो। ऐसे वो विलाप करती थी, भगवान ने उसको सांत्वना दी। अब भगवान सांत्वना क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि तारा ने बाली को भगवान के विषय में सुनाया था, अतएव भगवान अब तारा को अपना ही ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि ये समझदार है। भगवान की दृष्टि में जो भगवान का गुणानुवाद करता है, भगवान उसको बहुत चाहते हैं। भगवान ने आकर समझाया, हे भीरू, व्यर्थ में शोक करती हो। पति कौन है, जरा सुविचार तो करो। कौन था पति? शरीर? तो शरीर तो ये सामने है ही ना। शरीर पति होता तो
क्या नहीं, उसकी आत्मा यदि पति है, आत्मा तो तुम्हारे पास ही है, तुम कोई आत्मा से खाली हुई हो क्या? तुम पति भाव से रहित हो गई। अर्थात आज तक तुमने जिस शरीर को पति माना था, वो मान्यता पर तुम्हारे कमी आई है, तो ये तुम्हारा कसूर है, इसका मरने वाले का कसूर थोड़ा ही है। ये तो शरीर जड़ है, ये कोई पति है क्या? ये तो 5 भूतों से बना हुआ देह पिंड है। इसमें तुमने पति भावना की है, तो ये भावना तुम्हारी बनाई हुई है। मन्य से जीवम आत्मानम जीवस्तनि निरामय है। तो जीव को पति माने तो जीव तो नित्य है। जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा, क्यों रोती हो? और जीव तो न जायते न म्रियते न तिष्ठति न गच्छति, कुछ भी नहीं, न जीता है न मरता है, न आता है न जाता है, वो है जैसा का जैसा है, निर्लेप है। शोक क्यों करती हो? शोक कहां पैदा हो रहा है? विचार करो तारे, जो जीवात्मा बाली के अंदर है, वो जीवात्मा का स्वरूप तुम्हारे अंदर भी तो है, और जीव को शुद्ध बताया है, शुद्ध शोक रहित बताया है। तुम्हारे अंदर शोक हो रहा है, तुमको अध्ययन करना चाहिए अपने अंदर। इन बातों का तो अपने अंदर अध्ययन करना चाहिए कि बात क्या है। तारा ने कहा, प्रभु सच बताइए, मैं नहीं समझ पाई, ये सुख और दुख किसको होते हैं? शरीर तो जड़ है, जड़ में सुख दुख होता नहीं, और आत्मा है वो सुख दुख से रहित है। अब बताओ सुख दुख किसको होता है? जैसे शरीर है ना, ऐसे डेस्क है ना, ऐसी शरीर है ये। डेस्क के अंदर सुख दुख नहीं होता, और शरीर है वो भी ज्ञान नहीं है उसमें, तो वो भी सुख दुख नहीं होता। और आत्मा है वो निर्विकार है, उसमें सुख दुख का विकार पैदा नहीं होता, विकार पैदा नहीं होता। बोलो क्या करें? तब भगवान बोलते हैं कि देखो, ये जो आत्मा है तो नित्य, लेकिन ये आत्मा जब शरीर से संबंध करता है तो एक अहंकार पैदा होता है। जब इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर इनके साथ संबंध करने पर जो अहम भाव पैदा होता है, ये अविवेक से पैदा होता है। वहां पर संबंध के अंदर दुख होता है। देखो, आप लोग पान खाते हो ना, तो पान के अंदर सफेद जो है चूना भी लगता है और कत्था भी लगता है। तो कत्था और चूना दोनों मिलते ही वहां पर एक ललाई पैदा हो जाती है। ये ललाई किससे पैदा हुई? कत्थे से हुई है कि चूने से हुई है? तो न केवल चूने से हुई है और न केवल कत्थे से हुई है। इन दोनों का जो ही संबंध हुआ, संबंध होते एक लालिमा पैदा हो गई। ऐसे ही जब आत्मा का शरीर के साथ संबंध मान लेते हैं, तब वहां पर एक नया अहंकार अज्ञान से पैदा होता है। वो मिथ्यारोपित संसारो न स्वयं विनिवर्तते। वो मिथ्या आरोपित संसार है, मिथ्या आरोपित अहंकार है कि मैं शरीर हूं, मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मंडलेश्वर हूं, मैं महंत हूं, मैं अमुक हूं। ये जो मैंपना आता है, ये मिथ्यारोपित संसार है, ये अपने आप निवृत्त नहीं होता। देखो, धन खिसक जाएगा, शरीर खिसक जाएगा, शरीर मर जाएगा, सब चीजें चली जाएगी, पर वो अहंकार अपने आप नष्ट नहीं होता। जैसे स्वप्न की चीजें मिथ्या है, लेकिन जब तक स्वप्न है तब तक उसको स्वप्न सच्चाई मालूम देता है। ऐसे ही अनादि अविद्या से संबंध होने के कारण से और अहंकार से संबंध होने के कारण से व्यर्थ संसार भी सत्य की तरह प्रतीत होता है। और इस मन के अंदर, उस अहंकार के अंदर उस संसार की मान्यता बैठी रहती है, और आत्मा उससे मिल जाता है, तब जाके उसको दुख होता है। जैसे स्फटिक मणि स्वच्छ है, उस स्फटिक मणि के पास में ये लाल जो है एक चीज रख दी जाए, लाल चीज, तो वो स्फटिक मणि के अंदर ये लालिमा दिखेगी। ये लालिमा क्यों दिखती है? इसलिए दिखती है इसके साथ संबंध कर लिया। अरे हमारे कांच के अंदर ही क्यों इतनी दूर जाए? कांच में हमने अपना मुख देख लिया, तो कांच में मुख देखा तो हमारा रूप, रंग, बदरूपता, कुरूपता
ये इसके अंदर दिखती है और हमारे अंदर हर शोक होता है। भाई ये क्या है? ये गलती है। ये कांच के अंदर हमारा मुख है ही नहीं। हमारा मुख अपनी जगह है, कांच अपनी जगह है। कांच को यूं करते ही अपना मुख का प्रतिबिंब दिखता है। ऐसे ही आत्मा जो ही मन के सन्मुख होती है तो मन का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, आत्मा का प्रभाव मन पर पड़ता है, तादात्म्य हो जाता है। तो इस तादात्म्य के कारण से अनेक प्रकार के दोष पैदा होते हैं और फिर ये अनेक प्रकार के कर्म करता है। पुण्य का काम करेगा, पाप का काम करेगा, उसको वो अज्ञान में कुछ विचार तो करेगा नहीं। और जब आदमी मर जाता है तो मरते हुए उन संस्कारों को लेकर के मरता है। जैसे रात्रि में सोता है तो गहरी नींद में भूल जाता है कि मैं कलकत्ते में सो रहा हूं, मेरा नाम क्या है, मेरा व्यवसाय क्या है, सब भूल जाता है वो। और जो ही जगता है तो फिर वापस उसी काम में लगता है जिस काम को छोड़ करके सोते हैं। ऐसे ही सृष्टि में प्रलय होता है, फिर जन्म होता है, तो उन्हीं संस्कारों को लेकर उसका जन्म होता है। ये इसका घटी यंत्र की तरह से संबंध चलता है। यूं घटी चलती है, जो हत्था पकड़े रखते हैं वो सब जगह घूमता है, यूं घूमता है, यूं घूमता है। ऐसे ये जीव संसार में घूमता रहता है। यदि इसका भ्रमण मिटाना हो तो उसको सत्संग करना चाहिए, मेरी कथा सुननी चाहिए, गुरुजनों के पास बैठकर वास्तविक वाक्यों पर, वास्तविक तत्वों पर विचार करना चाहिए। और ऐसे जो व्यक्ति चलते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, उनके ऊपर संसार के दुखों का प्रभाव नहीं पड़ता। तुमने कोई पूर्व जन्म में बहुत अच्छा पुण्य का काम किया कि देखो तुमको ये सत्संग मिला है। मैं भी मिल जाऊं तो क्या होगा? लोग कहते हैं भगवान हमको मिल जाए। अरे भगवान मिल जाए तो क्या फायदा? भगवान खुद कहते हैं कि मैं तो मिल जाऊं लेकिन सत्संग नहीं मिले तो मेरा मिला हुआ क्या काम का। इसलिए मेरा ध्यान करो, मेरी सत्संग करो और जो है मेरा चिंतन करते रहो, फिर संसार में तुम्हारा आना नहीं होगा। तारा ने भगवान के सामने बड़ी नम्रता से प्रणाम किया। और सुनो पार्वती, आत्मानुभव संतुष्टा जीवन मुक्त्वा बभूव है, क्षण संगम मात्रेण रामेण परमात्मना। एक क्षण का सत्संग का ये व्यवहार हुआ, इतने में तारा की आंखें खुल गई। अरे मेरे साथ इसका संबंध है ही नहीं, मेरे साथ इसका संबंध नहीं है, बस इतने में काम हो गया। अनादि बंधनम निर्धूय, अनादि काल का ये बंधन था, वो तत्काल उसने अस्वीकृति से मिटा दिया। सुग्रीव भी ये सब बातें भगवान से सुने, सुग्रीव को भी बड़ी राहत मिली। सुग्रीव ने कहा महाराज मुझे भी बड़ा होश आया। फिर राम जी महाराज ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार बड़े आदर के साथ करो। फिर जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया और उसके बाद सुग्रीव राम जी के पास आए और कहने लगे महाराज अब ये राज्य तो आपका है, मैं आपके पास लक्ष्मण के समान आपका दास ही हूँ, ये राज्य आप जाने और आपका काम जाने। क्योंकि नियम तो यही होता है कि जो जीतता है वही राज्य लेता है, तो आपने बाली को जीता है इसलिए आप ही राज्य ले आओ। भगवान ने कहा नहीं भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हारी चीज वो मेरी चीज है, पहले तुम अपना अभिषेक कराओ और ये राज्य का मेरे कहने से तुम इसका सेवन करो और अंगद है उसको तुम युवराज बना देना। मैं यहाँ प्रश्रवण पर्वत पर इन बरसात के दिनों में बैठा हुआ हूँ, मेरे सीता की प्राप्ति के लिए फिर तुमको कोई न कोई उद्योग करना ही पड़ेगा। सुग्रीव ने कहा महाराज जैसी आपकी आज्ञा है। राम की आज्ञा के अनुसार उन्होंने अपना अभिषेक करवाया और अभिषेक करवाने के बाद में सुग्रीव तो अपनी जगह रहे, लक्ष्मण जी गए थे वहां अभिषेक कराने के लिए, लक्ष्मण जी आ गए और इधर भगवान एक बहुत सुंदर प्रकृति से बनी हुई गुफा थी, उस गुफा में रहते थे। उस गुफा में वर्ष वाता तपसहम, वर्षा से रक्षा होती थी और वायु से रक्षा होती थी और गर्मी से भी रक्षा होती थी। ऐसी गुफा के अंदर आराम से रह रहे थे। इधर बरसात के दिनों के अंदर
बड़ी विचित्र वहाँ की दशा, बहुत सुंदर जो है वहाँ की प्रकृति, पके हुए फल फूल बड़े सुंदर लगते थे। जंगल के अंदर पुष्पों की सुगंध से वहाँ का वातावरण बड़ा पवित्र हुआ था। वायु के द्वारा बड़े बड़े मेघ लाए जाते और उनमें बिजली चमकती तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई हाथियों के गढ़ के अंदर सोने की सांकल बंधी हुई हो। नए नए घास को प्राप्त करके पशु पक्षी बड़े हर्षित होते थे। वे पशु पक्षी तो वहां कभी कभी राम जी को देख करके आंख मीच करके बैठते थे, जैसे कोई ऋषि मुनि बैठते हो। परब्रह्म परमात्मा का प्रश्रवण पर्वत पर निवास सुन करके आकाश से देवता है, सिद्धगण है, ये सब के सब पशु पक्षी बन करके वहां पर नित्य प्रति राम का सानिध्य प्राप्त करते थे। एक बार की बात है, लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा कि महाराज, आपके क्रिया योग के विषय में बहुत लोग बोला करते हैं कि आपकी ऐसी पूजा हो और वैसी पूजा हो, पूजा में ये चीज होनी चाहिए, पूजा में ये होना चाहिए। नारद जी ने भी पूजा की विधि बताई है, व्यास जी ने भी बताई है, ब्रह्मा जी ने भी बताई है, और ये पूजा जो है सबके भी लाभ देने वाली है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, स्त्री हो, शूद्र हो, सबके लिए बताई है। तो आप हमको पूजा की विधि बताइए। भगवान कहते हैं, देखो मेरी पूजा की विधि मैं इस प्रकार से बताता हूँ कि जिस व्यक्ति को जनेऊ का अधिकार है उसको जनेऊ जरूर स्वीकार करनी चाहिए। जनेऊ स्वीकार करोगे तभी वो पूजा सार्थक होगी, चाहे यजमान हो और चाहे ब्राह्मण हो। जिनको यज्ञोपवीत का अधिकार दिया है वे ही यज्ञोपवीत लेवे और वैदिक और तांत्रिक मंत्रों से मेरे स्वरूप की पूजा करें, चाहे वो पत्थर की बनाई हुई मूर्ति हो और चाहे वो धातु की बनाई हुई मूर्ति हो। जिस समय मेरी मूर्ति की पूजा करो उसको साक्षात मेरा स्वरूप मान करके करना चाहिए और किसी प्रकार के अपने मन के अंदर कपटता नहीं रखनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई कामना भी नहीं रखनी चाहिए। प्रतिमादिषु अलंकार है और मेरी मूर्तियों में तरह तरह के अलंकार लगावे वो मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। कोई अग्नि में भी मेरी उपासना कर सकते हैं, कोई सूर्य में भी मेरी उपासना कर सकते हैं, जिसको जो चाहे वो कर सकते हैं। मेरे लिए फल है, पुष्प है, ये भी अर्पित किए जा सकते हैं। प्रतिमा आदि में जो पूजा होती है उसमें कलश की सामग्री, पुष्प की सामग्री, तंडुल आदि की सामग्री ये पूजा से पहले ला करके रख देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सामान तो अभी आया नहीं, आदि पूजा हो गई, आदि पूजा रह गई हो। ऐसे पूजा में व्यतिक्रम में जो है खंडन नहीं होना चाहिए। और ध्यान से सुनिएगा, पूजा करते करते थोड़ी थोड़ी देर में मेरे स्वरूप का हृदय में ध्यान करना चाहिए और ध्यान करते हुए समझना चाहिए कि ये मेरे हृदयस्थ भगवान है, हृदयस्थ भगवान बाहर विराजमान है, इनकी मैं पूजा कर रहा हूँ। तो थोड़ी थोड़ी देर में ध्याये स्वदेहम अखिलम तया व्याप्तम, तो ये मूर्ति मेरे अंदर व्यापक रूप से विराजमान है। तमेव आवहे नित्यम प्रतिमादिषु मत्कलाम, और जिस मूर्ति के प्रति श्रद्धा हो, जो आपके आराध्य हो, उसी की इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। जो भी कोई आप पूजा करें श्रद्धा से अर्पित करें। वस्तु की प्रधानता नहीं है, यहाँ पर श्रद्धा की प्रधानता है। होम वगैरह भी करें तो पवित्र वस्तु से होम करें। ध्यायेद अनल मध्यस्थम, और अग्नि के बीच में मेरा ध्यान करें। जब आप जिस समय अग्नि के अंदर आहुति दें, अग्नि की लौ यूं जलती हो वेदी के अंदर, तो मेरे रूप का ध्यान कर सकते हैं। जब करना चाहिए, जब जरूर करना चाहिए। और जो मेरी प्रतिमा की पूजा आदि करने वाले हैं, वे मेरे जन्मोत्सव वगैरह होते हैं, उनके अंदर नृत्य है, नाचना है, गाना है, बड़े शुद्ध सात्विक भाव से करने चाहिए। सबसे बड़ी पूजा तो मेरा ध्यान है और मेरे सामने साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और मुझे खुले हृदय से बोल देना चाहिए कि हे प्रभु, इस संसार से मेरी रक्षा करो, क्योंकि इस संसार में मेरी रक्षा करने में आपके अलावा दूसरा कोई समर्थ नहीं है। ऐसे बिल्कुल दीन भाव से मेरे सामने प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा जो मेरा भक्त होता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है।
ये मैंने तुमको मेरी पूजा की विधि बताई है। परंतु हे सीते, तुम कहाँ गए सीते? देखो इतनी बड़ी उपदेश की बात कहते हैं और साथ साथ में सीता के लिए भी विलाप भी करते हैं। बड़ी विचित्र बात है। सीता के लिए विलाप करते हैं भगवान। यहाँ सीता के लिए विलाप करते हुए क्या, देखो तुम्हारे बिना मुझे नींद भी नहीं मिल रही है, ऐसे ऐसे वो विलाप करते हैं। इधर हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पास में एकांत में आकर बोलते हैं। हनुमान जी बोलते हैं सुग्रीव से कि हे महाराज, बरसात की ऋतु समाप्त हो गई, उस ऋतु में आपने क्या काम किया? आप कम से कम समस्त बंदरों को यहाँ पर बुला करके राम जी के कार्य के लिए उनको निर्देश तो दे सकते थे, ये भी काम आपने नहीं किया। आपको मालूम है आपको कौन सा दोष लगेगा? कृतज्ञता का दोष लगेगा। और कृतज्ञता का दोष इतना खराब होता है सज्जनों कि उसका मांस भी पशु पक्षी नहीं खाते। न कृतज्ञस्य निष्कृति, कृतज्ञ व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता। कृतज्ञ पुरुष का मांस पशु भी नहीं खाते। और आप इतने बड़े कृतज्ञ हो रहे हैं। आपके लिए उन्होंने बाली से बैर विरोध लिया। आपके लिए संसार में भगवान ने कितना बड़ा अपयश का भांडा भी अपने सिर पर रख लिया, लेकिन आपको कोई विचार ही नहीं है। आपको राज्य मिल गया, मस्त हो गए। आपको अपना परिवार मिल गया, भूल गए। वो वहां पर पर्वतों के अंदर बैठे हुए और आप महलों में बैठे हुए, वही मित्र हैं। आपको पता है वो महलों से चल करके पर्वतों पर आए और आप पर्वतों से चल करके महल में आए, भूल गए वो दिन। करोमी थी प्रतिज्ञा है, क्या प्रतिज्ञा की थी आपने कि मैं सीता जी की खोज करूंगा? कहां गई वो आपकी प्रतिज्ञा? आप ऐसा मत समझना कि जो बाण राम जी के पास में बाली को मारने के लिए था, वो बाण कोई खाली हो गया उनके तुनीर से, ऐसा मत समझना। आपके ऊपर ही आफत आ सकती है। सुग्रीव कहते हैं हनुमान, तुम बहुत सत्य बोलते हो और मनस्वी पुरुष को सत्य बात स्वीकार करनी चाहिए। मैं भूल गया, सच्ची बात है, भोगों में सब भूल गया। और तुम कोई भूल जाए तो भूल जाए, भगवान को भूल गया हनुमान। तुम जितना कह रहे हो बिल्कुल सही है। अब देखो 10,000 बंदरों को अभी का अभी भेजो, अभी का अभी 10,000 बंदरों को भेजो और कहो कि सृष्टि के जितने बंदर हैं दूर दूर तक के सब बंदर आ जाए, 15 दिन में यहाँ आ जाए। और यदि नहीं आएंगे तो सब मेरे द्वारा मृत्यु दंड को प्राप्त होंगे। हनुमान जी ने कहा ये हुई ना कोई बात, इतना दिन आपने यही खो दिया। अरे हुआ सो हुआ हनुमान, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, तुम्हारी बात का कोई उत्तर नहीं है। तुम जो है जल्दी से जल्दी सबको बंदरों को बुलाओ। सुग्रीव की आज्ञा हुई। हनुमान जी महाराज ने 10,000 बंदरों को 10 दिशाओं में भेज दिया। अरे पार्वती, वो 10,000 बंदर कैसे थे हो? अगणित गुण सत्वान, वायु वेग प्रचारान, वनचर गण मुख्यान, पर्वताकार रूपान, पवन हित कुमार प्रेषयामास दूतान, अतिरवस तरात्मा दान मान आदि तृप्तान। सबको दान मान आदि से तृप्त किया। और उस 10,000 बंदरों में इतना बल था कि अगणित उनके अंदर गुण थे और पराक्रम था। वायु वेग के समान वो दौड़ने वाले थे। ऐसे ऐसे 10,000 को भेज दिया। इधर राम जी महाराज पर्वत के ऊपर बैठे हुए सीता के विरह में डूबे हुए हैं। रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश है, शोक मोह में वे डूबे हुए लक्ष्मण जी से बोलते हैं, देख लक्ष्मण, ये चांदनी रात, सब जगह प्रकाश, सब वस्तु दिखाई देती है। आकाश के अंदर एक एक तारा दिखाई दे रहा है, तारा। जमीन के ऊपर भी एक एक वृक्ष दिखाई देता है, परंतु मेरी सीता दिखाई नहीं देती। और वो राक्षस
बलपूर्वक सीता का हरण करके ले गया, उसी जंगल से जिस जंगल में मैं रहता था। मेरे रहते रहते वो ले गया। देखो कितना आश्चर्य है। अब वो जिंदी है कि मर गई है कि क्या पता। हम लोग जो उद्योग कर रहे हैं उस उद्योग से क्या पता वो भयभीत होकर सीता को मार भी देगा। यदि मुझे इतना पता चल जाए कि सीता जीवित है और अमुक जगह है, फिर तो मैं जैसे गरुड़ अमृत के कलश को झपट करके ले आए थे, ऐसे मैं सीता को झपट करके ला सकता हूं। पर लक्ष्मण याद रखना, मेरी प्रतिज्ञा है कि जिसने भी मेरी सीता का हरण किया है वह उसके परिवार समेत, भाई बंधु सेना समेत उसका नाश करके ही दम लूंगा। हे सीते, हे चंद्रवदने, तुम राक्षस कुल में रह रही हो। कौन से कुल में पैदा हुई, कौन से कुल में तुम गई और हमारा सानिध्य लिया, और तुम देखो राक्षस कुल में रह रही हो। तुम भी मेरे बिना रो रही होगी, कैसे प्राण धारण करती होगी। ये चंद्रमा का मुख देखकर तुम्हारी याद जैसे मुझे आती है, तुम्हें भी शायद मेरी याद आती होगी। अये चंद्रमा, थोड़ा तो जो है जानकी के शरीर के ऊपर चमकने वाली किरणों को मेरे शरीर पर भी डाल। तुम किरणों के द्वारा ही हमारा आपस में मेल कराओ। ये देखो लक्ष्मण, कोई हमारा नहीं रहा इस संसार में। सुग्रीवोपी, अरे सुग्रीव भी दयाहीन हो गया। हमारे आंख के आंसू उसको भी दिखाई नहीं देते हैं। हमारा करुण क्रंदन उसके कानों में नहीं जाता है। निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लिया, उसको अपना परिवार मिल गया, और वो इतना ज्यादा पानासक्त हो गया कि वो कृतघ्नि बनकर हमको भूल गया। नायाति शरदम पश्यने, वर्षा के काल तक की बात थी, बरसात की ऋतु तो समाप्त हो गई, और मैंने उसका पूर्व में उपकार किया है, वो उपकार भी उसको याद नहीं है। कैसे मारे मारे ऋषिमुख पर्वत पर फिरता था, कोई भी प्राणी आ जाए तो उसके मन में शंकाएं पैदा होती थी। आज उसको निष्कंटक राज्य मिला है और वो सब भूल गया। ठीक है, यदि उसके अंदर ऐसी विस्मृति आती है तो मेरे बाण भी तुणीर के अंदर खनखना रहे हैं। जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, वो बाली की छाती से निकाला हुआ बाण मेरे पास वैसा ही सुरक्षित है। सुग्रीवोपि तथा भवेत, सुग्रीव की भी यही दशा होगी। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं होगा। आपने बाली को मारा वो बहुत है। बाली बड़ा भाई है, सुग्रीव छोटा भाई है। आप बड़े भाई हो, मैं छोटा भाई हूं। अभी जाता हूं, दुष्ट मना सुग्रीव का अभी मैं वध करके आता हूं। धनुष लेकर के तोड़ी बांध करके जल्दी जल्दी जाने लगे। राम ने, ए लक्ष्मण ठहर। क्यों महाराज? नहीं, इस भाव से मत जाओ। अग्नि की साक्षी में मित्रता की हमने आपस में डोरी बांधी है। वो मेरा मित्र है, मैंने उसे स्वीकार किया है। मित्र के दोष कभी नहीं देखने चाहिए। मैं तो सीता के प्रेम में कुछ भी बोल गया था, तुमको ऐसा नहीं करना है। ये कायरों का काम है। जिसको हमने मित्र कह करके बोल दिया, जिसका हमने उपकार किया हो, उसको हम मारेंगे, ऐसा काम कभी मत करना। हाँ, डराने के लिए तुम बोल सकते हो, एक बार नहीं 10 बार बोलो, खूब डराओ, खूब धमकाओ, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम उसको मारने चलो। मेरी बात का ध्यान रखना। तुम जाओ, सुग्रीव क्या बोलता है, सुग्रीव से बात करके और फिर मेरे पास आओ, फिर आगे का काम देखेंगे। अपनी मर्जी से सुग्रीव को मारना नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है महाराज, जो आपकी आज्ञा है। लक्ष्मण जी आए किष्किंधा में, धनुष बाण यूं लिए हुए, कोप किए हुए यूं। जितने बंदरों ने देखा, सब बंदर थर थर कांपने लग गए। सर्वज्ञो नित्य लक्ष्मीज्ञो विज्ञान आत्मा भी राघव है। देखो पार्वती, ये लीला है कि नहीं भगवान की? कितना होश है उनकी लीला में। सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, विज्ञान आत्मा है, लेकिन सीता के लिए ऐसा शोक किया, ऐसा शोक किया, ऐसा नाटक किया।
हरदम उनके पास रहने वाले उन्हीं के स्वरूप लक्ष्मण जी भी इस लीला को समझ नहीं सके। दुनिया क्या समझेगी? दुनिया वाले तो यदि ये कहते हो कि राम जी सीता के लिए रोए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, लक्ष्मण जी नहीं समझ सके। यही भगवान की लीला की विशेषता है। रागादि रहितस्यास्य तत्कार्यम कथम उद्भवेत। अरे वो जो कुछ काम करते हैं वो राग द्वेष से रहित होकर करते हैं, अतएव उनकी क्रिया के अंदर कोई दोष नहीं होता है। क्या भगवान के अवतार में हुआ है? ब्रह्मा के वचनों को सत्य करने के लिए, राजा दशरथ को तपस्या का फल प्रदान करने के लिए, और मनुष्य का रूप धारण करके रावण आदि का वध करने के लिए भगवान ने देखा कि और सभी लोगों का भी कल्याण कैसे हो। अतः कथाम प्रथयितुम, इस संसार में अपनी कथा को खूब विस्तार से बनाने के लिए भगवान ने अवतार लिया है, ताकि लोग रामायण सुने और रामायण सुन करके काम क्रोध लोभ आदि का त्याग करें। और यदि उनसे त्याग नहीं होता है लोगों से, तो भगवान कहते हैं मेरी जो लीलाएं हैं उन लीलाओं में मैं काम क्रोध लोभ पूर्वक जो लीला करता हूं, तो वो संसार के काम क्रोध को खींचता हुई हूं। जैसे स्याही चोस होता है ना, स्याही ढुल गई, बचपन में भी पढ़ते थे आप भी, तो स्याही ढुल जाती, एक स्याही चोस होता है उसके ऊपर डालती सब स्याही जो थी वो उसमें आ जाती थी स्याही चोस में। ऐसे ही भगवान देखते हैं कि संसार में काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अहंकार खूब बढ़ गया, तो भगवान ने अपनी लीला में राग द्वेष काम क्रोध अहंकार को प्रदर्शित किया और दुनिया का सब काम क्रोध लोभ उन्होंने खींच लिया। इसके लिए लीला करते हैं। इसलिए भगवान की लीला में काम क्रोध लोभ नहीं है, वो हमारा ही काम क्रोध लोभ भगवान की लीला में दिखता है। निज अज्ञान राम पर धरहि तत्कालोचितम गृह्णन्, वो जिस समय में जो लीला करनी होती है वे भगवान वैसी लीला करते हैं। विज्ञान मूर्ति भगवान, सबके साक्षी, गुणों से ऊपर उठे हुए, उनके कभी भी इन दोषों से युक्त हो सकते हैं क्या? अरे आकाश किसी भी भूत से लिप्त नहीं होता, भगवान कैसे लिप्त हो सकते हैं? भगवान तो भक्तों के चित्त में आनंद पैदा करने के लिए करते हैं। लक्ष्मण जी गए किष्किंधा में, धनुष की उन्होंने टंकार लगाई, बंदर लोग किलकिल करते हुए इधर उधर भागने लगे और लक्ष्मण जी महाराज क्रोध से आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोगों ने जाकर निवेदन किया, अंगदम परिष्वज्य, पहले अंगद सामने मिल गए। अंगद ने जाकर लक्ष्मण जी को प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने कहा आओ अंगद आओ आओ। देखो लक्ष्मण जी है ना दयालु बहुत है, क्रोध तो करते हैं पर दया बहुत आती है। अपने छाती से लगाया अंगद को, और अंगद को छाती से लगाया और कहा कि देखो बेटा, जाओ तुम जल्दी से जल्दी अपने चाचा से निवेदन करो, हम उनसे मिलना चाहते हैं। एक बात है, उनको ये कह देना कि राम जी इस समय बहुत क्रोध में डूबे हुए हैं, अतएव जो है उनको विचार करना चाहिए, जाओ जल्दी कहो, हम उनसे मिलना चाहते हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने ऐसा कहा। अंगद जी गए, जाकर के सुग्रीव से निवेदन किया। सुग्रीव ने हनुमान से कहा, रे हनुमान, अंगद के साथ जाओ, तुम्हारी बुद्धि जैसी है वैसे तुम उनको लक्ष्मण जी को सांत्वना दो। अरे राम जी का क्रोध तो बहुत जल्दी शांत हो सकता है, लक्ष्मण का क्रोध तो भाई जल्दी शांत होने वाला नहीं है। हनुमान तुम्हारा बुद्धि कौशल आज इसी में ही है। हनुमान जी को भेज दिया और वहां तारा को कहा सुग्रीव ने, अरे तारे तुम स्त्री हो और तुम विधवा हो और तुम बाली की पत्नी हो, तुम जाकर के लक्ष्मण के सामने बड़े अन्य विनय के साथ सब बात करो, उनका क्रोध शांत हो जाएगा। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो कभी भी स्त्री पर नाराज नहीं होते हैं। स्त्री तो दया की मूर्ति होती है। स्त्री को देखते ही सबके मन में करुणा पैदा होती है, क्योंकि सृष्टि में स्त्री का स्थान बहुत ऊंचा होता है। क्योंकि स्त्री जितना त्याग करती है बाल बच्चे के लिए, परिवार के लिए, पति के लिए, कुटुंब के लिए, इतना त्याग कौन करती है? तो इस स्त्री की महिमा ही कुछ और है। तुम जाकर के लक्ष्मण जी को
मृदु भाषण से शांत कर दो। तो आगे आगे तो हनुमान जी और अंगद जी गए, उसके बाद मध्य कक्ष में तारा थी और आगे महल में सुग्रीव बैठे हुए थे। हनुमान जी महाराज गए लक्ष्मण जी के पास, आइए आइए महाराज, अंदर पधारिए, अंदर पधारिए, ये देखो सुग्रीव का महल है, पधारिए, आगे पधारिए। लक्ष्मण जी आगे जाते हैं, आगे जाए तो तारा मिल गई। तारा जो है उस समय अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे आभूषण पहनी हुई। लक्ष्मण जी के सामने जाकर देखो अभिवादन कैसे करना चाहिए, बोलना भी कैसे चाहिए। पहले चित्त पर प्रसन्नता लाओ, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, स्मित पूर्वाभिभाषिणी। पहले बोलने से पहले चित्त में प्रसन्नता आह्लादकता हो, वो ठीक रहता है, वो एक शिष्टाचार है। तो मुस्कुराई, अभिवादन किया और कहने लगी, हे मेरे देवर भक्तवत्सल, आप बड़े श्रेष्ठ हैं, आप बड़े कुपित हो गए। हाँ हाँ, कुपित होना तो आपका सही है, क्योंकि बहुत समय तक आपको हमने कोई आश्वासन भी नहीं दिया, इस कारण से आप नाराज हो सकते हैं। आप जानते ही हैं कितने वर्षों के बाद इनको राज्य में प्रवेश मिला, फिर राज्य मिला, फिर इनको परिवार मिला। अब ये बेचारे बंदर ही तो ठहरे, इतना विवेक तो है नहीं, वो सुख के जाल में फंस गए। महाराज क्षमा कीजिए, आप जैसे थोड़ा ही हैं लोग। 10,000 बंदरों को भेज दिया गया है, सब दिशाओं से अभी बंदर आने ही वाले हैं और निश्चित रूप से सुग्रीव रावण को मारेंगे, आप कोई चिंता मत करो। चलिए आप आगे पधारिए। एक बात है लक्ष्मण जी, सुग्रीव को धमकाना नहीं, डराना नहीं, वो बेचारा वैसे ही डरा हुआ है, आप बड़े प्रेम से बात करना। लक्ष्मण जी महाराज गए आगे, आगे गए तो महल के अंदर सुग्रीव का जो दृश्य देखा, लक्ष्मण जी तो एकदम भड़क गए। वो दृश्य बड़ा ही अप्रिय दृश्य था। वो पड़ा है पान किया हुआ और जो है उसकी रानी उसके पास है। सुग्रीव को देखते ही लक्ष्मण जी क्रुद्ध हो गए। अरे दुर्वृत्त, हमको तू भूल गया? बाली को जिस बाण से मारा था वो बाण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, और जिस मार्ग से बाली गया है उस मार्ग पर बैठा हुआ बाली अब तुम्हारे भी आने की आकांक्षा कर रहा है। तुमने यहां तो कुश्ती लड़ी, अब तुम ऊपर जाकर और कुश्ती लड़ोगे ऐसा लगता है। क्या बात है, कैसे भूल गए तुम? हनुमान जी ने कहा, लक्ष्मण जी ऐसा मत बोलिए, इतना कठोर शब्द ये सुग्रीव सह नहीं सकेगा महाराज, इसलिए इतना कठोर मत बोलिए। इनके मन में राम के प्रति आपसे कम प्रेम नहीं है, राम के कार्य के लिए लगे हुए हैं। बंदर अभी आने वाले हैं, देखो 15 दिन की अवधि दी है, उससे पहले पहले बंदरों का आना चालू हो गया। ये देखो ये बंदर आ रहे हैं, इस दिशा से बंदर आ गए, ये देखो कितने कितने बंदर आए हैं। इतने में ही सुग्रीव आया, उनके चरणों को धोया, माला पहनाई और कहा, लक्ष्मण जी मेरी कोई गलती हो तो क्षमा करें। हनुमान जी ने कहा, वो बात है, वो देखो वो बंदर आ गए, वो बंदर आ गए, सब दिशाओं से ये बंदर आ गए। मैं भी राम का दास ही हूं, राम जी को इस प्रकार से दुखी देख करके यदि मैं सुख लेता हूं, ये सुख मेरे लिए तो दुख के ही समान होता है, मेरे मन में चैन नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा इन बाह्य सुखों में उलझ गया, इसलिए आपके मन में ऐसा वहम हो गया, अंदर में तो मेरे राम के कार्य के प्रति जागृति है। लक्ष्मण जी ने कहा, आओ सुग्रीव, मैंने तुमको कुछ कठोर वचन कह दिया, उसके लिए तुम हमें क्षमा करना। ये सब प्रेम की वचन है, हम न तो तुमको मारने वाले हैं और न कोई ऐसी बात है। अब चलो अपने राम जी के पास चलते हैं, जितने तुम्हारे बंदर आए इन सब बंदरों को ले लो, भगवान के पास चलते हैं। सब बंदरों को लेकर हनुमान जी महाराज, सुग्रीव और लक्ष्मण जी ये सब वहां से रवाना होकर भगवान के पास पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। राम